means chapter 1 exercise 1.3, the requirement concept of the subset. So first, what is a subset? And we know that in a study of the standard 8-9, what is a subset? The subset, definition of the subset means any one set A is said to be a subset of the another set B if every element of the A is also included in a set B. Therefore, it is called the कौन सा होगा A subset B. A subset B का मीनिंग क्या होगा? A के every element presented into the कौन सा होगा? B होगा. But B does not subset B भी हो सकता है. B के सभी एलिमेंट A में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. राइट? मीन्स उसका सिंपल सा मीनिंग कौन सा होगा? A के एवरी एलिमेंट कहां पर होंगे? B में. राइट? मीन्स A में जितने हैं, हम अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 है और B इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 एंड 4 है. हम देख सकते हैं A के एवरी एलिमेंट B में प्रेजेंटेड है. देयरफॉर कौन सा होगा? A सबसेट B होगा. लेकिन B के सभी एलिमेंट प्रेजेंटेड नहीं है, तो B कौन सा हो सकता है? डज नॉट सबसेट A भी हो सकता है. अगर A के एलिमेंट B में प्रेजेंटेड है और B के और एलिमेंट A में प्रेजेंटेड है, तो वो टाइमिंग पर जब सबसेट होगा तो कौन सा हो जाएगा? A इक्वल कौन सा बन जाएगा? B सेट बन जाएगा. सेकंड नंबर, A सबसेट, एवरी सेट ऑफ द सबसेट इन ऑन सेट होता है, तो उसका मीनिंग जो होगा कौन सा होगा? A सबसेट A हो सकता है, B सबसेट B हो सकता है. दैट मींस एवरी सेट सबसेट ऑफ द ऑन सेट होते हैं. राइट? इसी तरह फाइव एम्प्टी सेट ऑफ द एवरी सेट का कौन सा होता है? सबसेट होता है. राइट? अब जो हमें पता है नेचुरल नंबर सबटेंस कौन सा होगा? Z. राइट? Z का सबसेट कौन सा होगा? Q. एंड Q सबसेट कौन सा होगा? रियल नंबर. लेकिन यहां देख सकते हैं नेचुरल नंबर डज नॉट सबसेट कौन सा होगा? T मींस इरेशनल नंबर होगा. अब देखो सबसेट के साथ मींस पूरा सेट, सबसेट हमें कब यूज करना है? जब पूरा सेट, राइट, पूरा सेट कौन सा होगा? अनदर सेट में इंक्लूड होगा, तब क्या होगा? सबसेट यूज होगा. राइट? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज A इज इक्वल टू A B C है और B इज इक्वल टू A B C एंड D है, तो हमें पता है A सबसेट B होगा. राइट? लेकिन अगर ओनली फॉर एलिमेंट इंक्लूड है कि नहीं है वो चेक करना हो, तो वहां हम क्या यूज करते थे? बिलोंग्स टू यूज करते थे. मींस सेट, अनदर सेट में ऑल सेट इंक्लूड है तो सबसेट यूज करना है, और ओनली फॉर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, एलिमेंट प्रेजेंटेड है कि नहीं वो चेक करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? बिलोंग्स टू यूज करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि सबसेट कब यूज करना है और बिलोंग टू कब यूज करना है. अब देखो ये थियरी का यूज करके, कॉन्सेप्ट ऑफ द सबसेट का यूज करके एक्सरसाइज 3.1 मींस 1.3 उसका आपको क्या करना है? फिलिंग्स ब्लैंक जो दी है उसको आपको क्या करना है? फिल अप करना है. मींस वन सेट अनदर सेट का सबसेट है या नहीं वो चेक करना है. अब देखो फर्स्ट नंबर का है 2 3 4. अगर इसको हम A डिनोटेट करते हैं 2 3 4 है, इसको हम B लेते हैं 1 2 3 4. A के ऑल एलिमेंट कहां प्रेजेंटेड है? B में प्रेजेंटेड है. 2 3 4, तो यहाँ भी 2 3 4 है, यहाँ कौन सा आएगा? सबसेट आएगा. मींस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A सबसेट कौन सा होगा? B होगा. मींस हमने इक्वल किया लेकिन A सबसेट B आएगा. अब देखो सेकंड नंबर A B C है और यहाँ B C D है. मींस A एलिमेंट यहाँ नहीं है और B इसका यहाँ नहीं है, और उसकी वजह से फर्स्ट अगर इसको हम A लेते हैं और इसको B लेते हैं, A के ऑल एलिमेंट इज नॉट इंक्लूड इन B, देयरफॉर इट इज कौन सा होगा? डज नॉट सबसेट होगा. मींस यहाँ कौन सा होगा? A डज नॉट सबसेट B होगा. थर्ड नंबर
X is a student of the class 11 of your school. Means only for one class के जितने स्टूडेंट होते हैं, it is include X student of the your school. means क्लास के स्टूडेंट स्कूल में क्या होते हैं, काउंट होते ही है, और उसकी वजह से एनी वन क्लास के जितने भी नंबर ऑफ द स्टूडेंट होगा, इट इज इंक्लूड इन अ टोटल नंबर ऑफ द स्कूल होता है. मींस टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल होता ही है, और यहाँ कौन सा आएगा, सबसेट आएगा. देयरफॉर यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी आएगा. फोर्थ नंबर, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन. एनी वन जो प्लेन है, वो प्लेन में हम क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं. साइज वी आर डोंट नो, राइट. और सेकंड नंबर है, एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट है. अब देखो इसकी साइड में पता नहीं है, राइट. ये लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, वो कंडीशन इंक्लूड नहीं है. तो यहाँ क्या होगा, ये सर्कल इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो 1 रेडियस यूनिट का है. तो यहाँ कौन सा आएगा, डज नॉट सबसेट बी. मींस ए डज नॉट सबसेट कौन सा होगा, बी होगा. फिफ्थ नंबर, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, राइट. और सेकंड नंबर कौन सा है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ सेम प्लेन. अब ट्रायंगल शेप डिफरेंट होता है, रेक्टेंगल का शेप डिफरेंट होता है, राइट. देयरफॉर वो कौन सा आएगा, डज नॉट सबसेट आएगा. सिक्स नंबर, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, राइट. और यहाँ कौन सा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन. दोनों ट्रायंगल फॉर्म में है, राइट. तो वो कौन सा होगा, सबसेट होगा. 7 नंबर, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर है. 2 4 6 8 वो आएगा. और यहाँ कौन सा है, एक्स इज अ इंटीजर. नेचुरल नंबर इंटीजर में क्या होते हैं, इंक्लूड ही होते हैं, और उसकी वजह से कौन सा होगा, सबसेट आएगा. क्वेश्चन 2, इन अ फॉलोइंग कंडीशन इज अ ट्रू एंड फॉल्स. वो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन 1, ए बी सेट ए इज इक्वल टू कितना है, ए एंड बी है. सपोज सेट बी इज इक्वल टू बी सी ए है. अब यहाँ कंडीशन दी है, ये सेट्स डज नॉट सबसेट सेकंड नंबर सेट है. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, वो चेक करना है. यहाँ एलिमेंट ए और बी है, तो यहाँ भी ए और बी है. तो ये सेट इसका कौन सा होगा, सबसेट होगा. मींस राइट कौन सा होगा, ये कैसा है, फॉल्स है, राइट. क्योंकि ए बी एलिमेंट, यहाँ कंडीशन कौन सी है, ए सबसेट बी है, क्योंकि ए के ऑल एलिमेंट इंक्लूड इन सेट बी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है. सेकंड नंबर, ए और ए बी है. X is a vowel in English alphabet. Means vowels number कौन सा होगा, A, E, I, O, U. ये vowels A और E इसमें इंक्लूड है. तो ये स्टेटमेंट कैसा है, राइट है. मीन्स A सबसेट B है, और यहाँ भी यही सेट दिया हुआ है. तो ये कैसा होगा, ट्रू होगा. थर्ड नंबर, 1 2 3. सपोज ये सेट A है, 1 2 3 दिया है, और यहाँ 1 3 5 है. Therefore 2 does not include the another set. Suppose B है, तो ये कैसा होगा, फॉल्स होगा. फॉल्स होने का रीजन मीन्स ये 3 एलिमेंट है, या मीन्स 3 है, 1 भी है, लेकिन ये 2 एलिमेंट इसमें नहीं है. फोर्थ नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बिलोंग्स टू दिया हुआ है. सेट के साथ बिलोंग्स टू इंक्लूड नहीं होता है. बिलोंग्स टू कहाँ यूज होता है, ओनली फॉर एलिमेंट प्रेजेंटेड और नॉट. यहाँ तो पूरा सेट, यहाँ इस तरह का होगा. अगर सबसेट होता ए सबसेट ए बी सी, तो ये सबसेट होगा, तो वो कैसा होता है, ट्रू. लेकिन यहाँ बिलोंग्स टू यूज किया हुआ है, ये कैसा है, फॉल्स है. ट्रू आप इस तरह लिख सकते हो. अगर बिलोंग्स टू यूज करना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, A belongs to A, B, C. Fifth number, X is an even natural number less than 6. अब देखो, less than 6 even natural number कौन सा होगा, 2 and 4 है. इसमें कौन सा होगा, X is a natural number which is divisible by 36. 36 के फैक्टर कौन कौन से है, तो 36 के फैक्टर में कौन कौन आएगा,
1 2 3 4 6 आएगा, 9 4 जाएगा, राइट। उसके बाद 12 आएगा, 12 3 36, उसके बाद कितना आएगा, 18 आएगा और 36 आएगा। तो 2 and 4 इसमें क्या है, इंक्लूड है, राइट। तो ए सबसेट कौन सा होगा, बी। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। अब आपको सबसेट और बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट पता चला होगा। अब देखो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में सबसेट और बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन थ्रू में सेट ए दिया हुआ है। सेट ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 4। सेट के अंदर भी वापस कौन सा है, 3 4 कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ 3 4 कौन सा बनेगा, एलिमेंट बनेगा, राइट। और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट यहाँ कितने हैं, 4 है। अब ये कंडीशन का यूज करके आपको यहाँ जो स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट और इनकरेक्ट है वो आपको फाइंड करना है और उसका करेक्शन भी हमें करना है। अब सबसे पहले देखो फर्स्ट 3 एंड 4। तो यहाँ देख सकते हैं 3 4 सेट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ उसका नेचर कौन सा है, एलिमेंट है। तो 3 4 सबसेट ए तो रॉन्ग होगा क्योंकि ये एलिमेंट है, राइट। तो ये कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। मींस यहाँ बिलोंग्स टू होता तो वो कैसा होता, राइट होता। अब यहाँ देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए है क्योंकि यहाँ ये एलिमेंट फॉर्म में है तो बिलोंग्स टू ए आएगा, तो ये कैसा होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ 3 4 जो दिया हुआ है सेट के अंदर दिया, ये एलिमेंट है और उसके अंदर ये सेट है। तो सेट जो होगा 3 4 1 एलिमेंट सबसेट ए होगा, तो ये कैसा होगा, करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ 3 4 सेट के फॉर्म में दिया हुआ है। 1 बिलोंग्स टू ए तो 1 ए में इंक्लूड है, तो ये कैसा होगा, करेक्ट होगा। 1 सबसेट ए होगा तो इस इनकरेक्ट होगा। इसका रीजन क्योंकि 1 डिपेंडेबल एलिमेंट सेट नहीं बन सकता है। 1 2 5 सबसेट ऑफ द ए है, तो ये कैसा होगा, करेक्ट होगा, राइट। अब इसी तरह हम यहाँ देखेंगे 1 2 5। अब 1 2 5 ये तो सेट फॉर्म में है और यहाँ यूज किया हुआ है बिलोंग्स टू, राइट। तो बिलोंग्स टू नहीं है, यहाँ सेट आएगा तो वो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। अब 1 2 3 बिलोंग सबसेट ए, लेकिन यहाँ 3 और 4 कंबाइन फॉर्म में है, राइट। यहाँ तो अकेला 3 है तो ये कैसा होगा, सबसेट फॉर्म में, इनकरेक्ट होगा, राइट। अब देखो 5 एलिमेंट मींस बिलोंग्स टू ए है। अब देखो 5 यहाँ एलिमेंट फॉर्म में नहीं है, राइट। तो ये कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। अब 5 सबसेट ए, तो एवरी सेट का 5 क्या होता है, सबसेट होता ही है, तो ये कैसा होगा, करेक्ट होगा। अब ये सेट के फॉर्म में दिया है, सेट के अंदर 5 दिया है, लेकिन 5 अब क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा और एलिमेंट होता है तो वो क्या होगा, बिलोंग्स टू फॉर्म में जाएगा, राइट। तो ये कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 में देखो आपको फाइंड करना है, फाइंड द पावर ऑफ द सबसेट, मींस सबसेट ऑफ द आपको फाइंड करना है, राइट। तो सबसेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं हमारे पास उसकी फॉर्मूला है। सबसेट की फॉर्मूला क्या होती है, 2:n होता है। n मींस नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ कितना है, सपोज यहाँ हम लेंगे 2:n लेते हैं, यहाँ 2 कितनी पावर है, 1 है, तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। तो इसका हमें सबसेट फाइंड करना है, तो कौन कौन सा सबसेट आएगा, सबसे पहले तो 5 आएगा और उसके साथ कौन सा होगा, ए होगा। ये होगा सबसेट ऑफ द ओनली फॉर 1 एलिमेंट होगा। अब यहाँ 2 एलिमेंट है तो यहाँ कितना होगा, 2 का स्क्वायर, तो 4 एलिमेंट मिलने चाहिए। तो इसके सबसेट कितने होंगे, पहले सबसे पहले ए लेंगे, इसके बाद बी लेंगे,
लेकिन उससे पहले आपको कौन सा लेना पड़ेगा, फाई तो लेना ही पड़ेगा और बाद में दोनों साथ में आ जाएंगे, मीन्स ए बी आ जाएगा। ये हो जाएगा सबसेट ऑफ द सेट ए बी होगा। अब इसमें कितना होगा, 2 का क्यूब, तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो पहला होगा 5, इसके बाद पहले 1 पेयर में लो, 1 2 3, उसके बाद आएगा 1 2 1 2 आएगा, उसके बाद 2 3 2 3, उसके बाद 1 3 1 3, उसके बाद 1 2 3 1 2 3। आप काउंट कर सकते हो, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब अकेला 5 हो, तो 5 क्या होता है, सबसेट ऑफ द ऑल सेट होता है, तो ओनली फॉर उसका कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन 5 में हमारे पास है हाउ मेनी एलिमेंट हैज अ पावर ऑफ द ए, और ए जो सेट होगा उसकी वैल्यू कितनी है, एम्प्टी सेट है। पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द पावर ऑफ द सेट, द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सेट। इट इज डिनोटेड बाय थ्रू कौन सा होता है, पी ए होता है, और उसकी फॉर्मूला हमें पता है कितनी होती है, 2:n, और n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ द एलिमेंट होता है। अब देखो हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ द पी ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ए इज इक्वल टू 5। अब यहां देखते हैं सेट ए की वैल्यू क्या है, एम्प्टी सेट है, राइट, एम्प्टी सेट है। तो अब हमें फाइंड करना है, तो पावर ऑफ पी ए फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2:n, यहां नो एलिमेंट है, नो एलिमेंट मीन्स एलिमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, एलिमेंट इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ उसकी वैल्यू रखेंगे 2:0, तो कितना आएगा, 1। तो पीए में एलिमेंट कितना होगा, ओनली 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट हैज कौन सा होगा, पीए होगा, ए कौन सा होगा, ए इज इक्वल टू कितना होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब देखो क्वेश्चन 6, इन अ फॉलोइंग विच इज इंटरवल, वो हमें फाइंड करना है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरवल, राइट। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरवल की जब रिक्वायरमेंट है तो पहले हमें पता होना चाहिए, ये आपको इस तरह का जो ब्रैकेट होगा उसे हम कौन सा कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट, राइट। और ये जो ब्रैकेट होता है वो कौन सा होता है, ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। क्लोज ब्रैकेट कौन सा होता है, इंक्लूड होता है, और ओपन ब्रैकेट साइन जो होती है वो कौन सा होता है, नॉट इंक्लूड होता है। पहले आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखो पहले मैं फर्स्ट लेता हूं, सपोज यहां है ए बी, ए और बी एलिमेंट कौन से ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में। अगर हम उसको एक्स इस फॉर्म में लेते हैं, राइट, मीन्स ए एक्स लेस और इक्वल कौन सा होगा, बी होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू में ए एंड बी कैसा होगा, इंक्लूड होगा, क्यों, वो क्लोज ब्रैकेट है। अब इसकी हम नंबर लाइन अगर बनाना चाहते हैं तो आपकी नंबर लाइन इस तरह बनेगी, ये डार्क रहेगा, ये ए और यहां सपोज बी है, ये सब टोटल वैल्यू उसके अंदर कैसी होगी, इंक्लूड होगी। ये कौन सा है, ए एंड बी दोनों वैल्यू क्लोज ब्रैकेट है, तो ए और बी दोनों इंक्लूड होगा। मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज आपके पास ऐसा है 3 and 4 है, राइट, तो इसमें कौन सा होगा, 3 मीन्स सपोज यहां 6 ले लेता हूं, 3 and 6 है, तो 3 4 5 6 आएगा, दोनों इंक्लूड होगा। सेकंड नंबर, आपको एक साइड में ए लेता हूं और दूसरी साइड कौन सा लेता हूं, बी, मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, ए नॉट इंक्लूड और बी कैसा होगा, इंक्लूड होगा। तो यहां कौन सा आएगा, मीन्स एक्स लेस, ए लेस, एक्स
लेस और इक्वल कौन सा होगा, बी होगा। मीन्स ए नॉट इंक्लूड है, बी इंक्लूड है, राइट। तो ये नंबर लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको कैसा होगा, ये हॉलो आएगा। मीन्स ये ए इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ जो बी आएगा वो कौन सा है, इंक्लूड है। अब ये फॉर्म में हम एग्जांपल फॉर्म में लेते हैं, मीन्स 3 and 6 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 3 इंक्लूड नहीं है तो उसके बाद 4, 5 और 6 आएगा, राइट। ये हम सेट फॉर्म में ले लेते हैं। अब इसके बाद आएगा थर्ड नंबर। सपोज ए इंक्लूड है और बी नॉट इंक्लूड है, तो यहां कौन सा आएगा, एक्स लेस, ए लेस और इक्वल एक्स लेस कौन सा आएगा, बी आएगा। मीन्स यहां ए इंक्लूड है तो ए का डार्क होगा ये ए, और बी कैसा होगा, हॉलो होगा। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, हम देखते हैं 3 to 6, तो यहाँ कौन सा होगा, 3, 4, 5 आएगा। अब लास्ट फोर्थ नंबर, ए एंड बी बोथ आर नॉट इंक्लूड, तो यहाँ कौन सी कंडीशन होगी, एक्स लेस, ए लेस बी मीन्स कौन सा होगा, एक्स लेस बी होगा। मीन्स यहाँ ए भी होल होगा और यहाँ बी भी होल होगा, इसके बिटवीन जितने नंबर होंगे वो सब इंक्लूड होगा। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ सपोज 3 and 6 लेते हैं, तो कौन सा होगा, 4 and 5 दो ये हैं। अब देखो इंटरवल टोटल 4 टाइप इंटरवल है, क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूड होता है, ओपन ब्रैकेट में नॉट इंक्लूड होता है। ये क्लोज ब्रैकेट बोथ साइड है। सेकंड नंबर पे वन साइड ओपन अनदर साइड क्लोज है, यहाँ वन साइड क्लोज अनदर साइड ओपन है, और बोथ आर कौन से है, ओपन है। जो साइड ओपन होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, और जो क्लोज होगा वो वैल्यू इंक्लूड होगी। अब देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में आपको जो कंडीशन दी है उसको आपको क्या करना है, मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं x बिलोंग्स टू r है, -4 नॉट इंक्लूडेड, -4 लेस देन है, और 6 कैसा है, इंक्लूड है। तो यहाँ कौन सा आएगा, -4 ये नॉट इंक्लूड, और इसके साथ कौन सा होगा, 6 कैसा होगा, इंक्लूड होगा। अब x बिलोंग्स टू r, -12 लेस x लेस -10 है, तो -12 और -10 दोनों इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ उसका आंसर कौन सा होगा, -12, और यहाँ कितना होगा, -10 होगा। अब x बिलोंग्स टू r, 0 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 7, 0 और 7 दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ जो आंसर होगा 0 और एक कौन सा होगा, 7 होगा, राइट, क्योंकि दोनों इंक्लूड है। अब फोर्थ नंबर, x बिलोंग्स टू r, 3 लेस और इक्वल x लेस कितना है, 4, तो यहाँ 3 and 4 दोनों कैसे है, इंक्लूड है। अब ये हमने देखा कंडीशन दी थी, उसका यूज करके हमने क्या कर दिया, इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया है, और उसको हमें क्या करना है, कंडीशन में कन्वर्ट करना है। पहले देखो -3 and 0 बोथ आर नॉट इंक्लूड है, तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, -3 लेस x लेस कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों इंक्लूड नहीं है। नॉट इंक्लूड होगा तो अकेला लेस देन आएगा, इंक्लूड होगा तो लेस और इक्वल दोनों आएंगे। अब 6 और 12 दोनों इंक्लूड है, तो इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, 6 लेस और इक्वल x लेस और कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसके बाद 6 इंक्लूड है, 12 नॉट इंक्लूड है, तो यहाँ उसका कौन सा होगा, x बिलोंग्स टू r, 6 नॉट इंक्लूड है, 6 लेस x, 12 इंक्लूड है, तो लेस और इक्वल कितना होगा, 12 होगा। अब 23 इंक्लूड है, तो यहाँ कौन सा होगा, x बिलोंग्स टू r, -23 इंक्लूड है, तो लेस और इक्वल x, और 5 नॉट इंक्लूड होगा। तो
हमने इंटरवल को मीन्स कंडीशन फॉर्म में कन्वर्ट किया और कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन 8 में कंडीशन दी है इन अ ट्राइंगल द सेट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं वो आपको चेक करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट means any one condition or possibility included in a set it is called the universal set होता है। अब देखो यहाँ U क्या होगा मीन्स जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं टाइप ऑफ द ट्राइंगल बन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल ट्राइंगल, उसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब देखो पहले फर्स्ट कंडीशन द सेट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल के जितने भी सेट बनेंगे वो सब क्या बनेगा ट्राइंगल फॉर्म में है तो वो कौन सा होगा यूनिवर्सल सेट होगा, मींस यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड ही होगा। अब सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल वो भी कौन सा होगा टाइप ऑफ द ट्राइंगल है तो वो भी कौन सा बनेगा यूनिवर्सल सेट बनेगा, मींस यू बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 9 में हमें सेट ए दिया है 1 3 5, सेट बी दिया है 2 4 6 एंड सेट सी दिया है 0 2 4 6 8। अब हमें टोटल 4 अनदर सेट दिए। ये जो 4 सेट है ये ए बी सी के यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं वो हमें चेक करना है। तो हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या होता है कि उसमें ए बी सी के एलिमेंट तो प्रेजेंटेड होने ही चाहिए और अनदर एलिमेंट प्रेजेंटेड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज पहले फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी एलिमेंट ए बी सी में अगर प्रेजेंटेड होते हैं तो वो कौन सा होगा यूनिवर्सल सेट बन सकता है। लेकिन यहां देखो 1 3 5 है 2 4 6 भी है लेकिन यहां कौन सा होगा 0 2 4 है 6 है 8 does not belongs to कौन सा होगा अगर हम इसको 8b से कौन सा लेते हैं ये सेट में कौन सा होगा नॉट प्रेजेंटेड 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये फर्स्ट में 8 प्रेजेंटेड नहीं है, अगर 8 प्रेजेंटेड होता तो क्या होगा वो यूनिवर्सल सेट बनता राइट। और उसके साथ यहाँ 1 तो है राइट तो ये कौन सा होगा नॉट अ यूनिवर्सल सेट होगा। मींस यूनिवर्सल सेट कब बनेगा कि उसके सभी एलिमेंट एबीसी में होने चाहिए। 5 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट होता है। 5 प्रेजेंटेड 5 ओनली फॉर नॉट एलिमेंट प्रेजेंटेड करता है तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आप देख सकते हैं ये 0 भी है 1 2 है 3 4 5 6 7 8 राइट। ये सभी एलिमेंट क्या है ए बी एंड सी में क्या है प्रेजेंटेड है। देखो 0 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है राइट 6 7 एक्स्ट्रा है वो चलेगा 8 है 9 10 एक्स्ट्रा है राइट। लेकिन ए के सभी एलिमेंट है बी के भी सभी एलिमेंट है सी के भी सभी एलिमेंट है तो कौन सा होगा यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कौन सा है 0 इंक्लूड नहीं है राइट 0 नॉट इंक्लूड देयरफॉर इट इज नॉट अ कौन सा होगा नॉट अ यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखो ये हमारी टोटल 1.3 एक्सरसाइज थी राइट। तो पूरी 1.3 एक्सरसाइज आपको क्या करना है उसको सॉल्व करना है, वर्कशीट सॉल्व करो और आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 देंगे।